आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को भी, माननीय मंत्री जी को मैं चुनौती देता हूँ कि थोड़ी भी राजनीतिक इच्छा शक्ति और नैतिक साहस हो तो मऊ के किसी चट्टी चौराहे पर, मंच में, सभागार पर, मैदान में आप समय तय कर लीजिए और हम दोनों आइए जवाब देते हैं जनता को कि हमने क्या किया और आपने क्या किया। भगवान न करे जो आप बाप बेटा काम कर रहे हैं किसी अन्य पार्टी के नेता को करना पड़े, गाली दो और पैरों में गिर पड़ो, कान पकड़ के उठो बैठो, आप अपने समाज को अपमानित करो। आपका समाज भी कह रहा है कि जो शख्स मुझसे कदम बढ़ा था देखा तो किसी और के कदमों में पड़ा था। तो उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी दूर दूर तक नहीं है। ये सब हमारे स्टार प्रचारक हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने इन दोनों को डांटा था तो कुछ दिन बोलना बंद किए थे। कल से आए हैं, एक एक दो दिन में रफ्तार पकड़ने लगेंगे। जैसे जैसे बोलते जाएंगे हमारा वोट बढ़ता जाएगा। इनका यही अहंकार तो है, यही अहंकार है कि हर जगह से बेचारे वो किए जाते हैं और इस चुनाव के बाद इनकी विदाई तय हो जाएगी। प्रत्याशी महोदय हैं, कम से कम आप काम की बात न करिए। आपने एक ही काम किया है, आपके पिताजी ने एक ही काम किया है कि माँ बहनों को गाली दिया है, जूते मारने की बात किया है, बुजुर्ग नेताओं को गाली दिया है, फिर जाकर पैरों में लौटे हैं, कान पकड़ कर उठक बैठक कर रहे हैं। अगर आप इसे काम करना समझते हैं तो ये ऐसे काम आप ही को मुबारक हो। राजीव राय ने आजमगढ़ से बलिया तक का 4 लेन बनवाया है। जिस शहर में बैठकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो शहर का अंडरग्राउंड केबलिंग करवाया है। 5 विधानसभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड कराया है, महिला अस्पताल लाया है और सारे विद्युत सब स्टेशनों को अपग्रेड कराया है। लोगों साथ में आज़ादी के बाद पहली बार पुल बनवाया है। 50 सड़कों का निर्माण कराया है जिसने नहीं करा पाया है। साहस आओ ना, बात करते हैं, बहस करते हैं। डॉक्टर हो ना, आओ बहस करते हैं। मैं बच्चों से बहस नहीं करता। अपने पिताजी को, मंत्री जी को भेज दीजिएगा क्योंकि आप तो नहीं रहे हो, मंत्री भी रहे तो दूसरी बार मंत्री में है। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी शालीनता के साथ ये जरूर कहूँगा कि बयान देने के बजाय जनता को बताओ कि क्या काम बता रहे। मैंने सुना वो अपने काम को बताया, हम अपने काम को, मैं तो काम को बता दिया। गिनाने लगूंगा तो घंटों लग जाएगा। लोगों को पता है कि यहाँ कोई मुसीबत होती है। जहाँ से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, यहाँ एक संतोष राय बैठे होंगे। 12 महीना अगर कोई बीमार होता है, गरीब आता है तो उसका इलाज होता रहता है, दवाई मिलती रहती है। कुछ किए हो सिवाय इसके कि 5 दिन से भागकर बनारस से भागकर यहाँ इस दल से उस दल, उस दल से इस दल, उस दल से इस दल जाने का और क्या किए हो? इसे काम बोलते हो? ये काम है उनका। है मेरे माँ बाप ने वो संस्कार नहीं दिए हैं कि मैं मंच से चढ़कर, मंच पर खड़े होकर किसी को माँ बहन की गाली दूँ, जूते मारने की बात करूँ। चलो अच्छा हुआ उन्होंने बता दिया कि जो मंच से माँ बहन की गालियाँ दी जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जूते मारने की बात हो रही थी, भीख मंगवाने की बात हो रही थी, घंटा बजाने की बात हो रही थी, वापस गुजरात भेजने की बात हो रही थी। वो व्यक्तिगत नहीं थी, सार्वजनिक रूप से उन्होंने गालियाँ दिया था। सार्वजनिक रूप से माननीय मंत्री जी ने जूते मारने की बात करी थी। वो संस्कार मेरे अंदर नहीं है, न मैं दे सकता हूँ। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी न कभी आज तक किसी के ऊपर किया हूँ, न करूँगा। अगर इस तरह की निर्लज्ज भाषा का इस्तेमाल करके, संस्कार विहीन भाषा का इस्तेमाल करके, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तिगत टिप्पणी और सार्वजनिक टिप्पणी पर ज्ञान दे तो उनके ऊपर हंसने के अलावा क्या किया जा सकता है। और जहाँ तक काम करने की बात उन्होंने कहा है कि काम पर चर्चा होनी चाहिए, मैं बड़ी विनम्रता से, तो बबुआ हैं ये क्या कुछ किए हैं सिवाय कि बलिया से बनारस, बनारस से घोसी, कि आपने अब तक घोसी के लिए क्या किया है और राजीव राय ने क्या किया है 10 सालों में। या अगर आपके पास इतनी नैतिक साहस, ताकत न हो कि मुझसे चर्चा कर सके, बहस कर सके सार्वजनिक जीवन में, तो बता ही दीजिए कि किसको कुछ किया है। जब आपके समाज के लोग फंसे हुए थे विदेशों में, आपके समाज के लोग मरे हुए थे विदेशों में, आपके समाज के लोग अनाथ हो रहे थे, आपके समाज के बच्चियों की शादी करानी होती है, आपके समाज के लोगों को इलाज कराना होता तो किसी के साथ खड़े हुए हैं। मत दीजिए ना ज्ञान, आपका यही मुंह खोलना। बताइए जिसकी हमारी मान्यता के बारे में बात करें, उनकी मान्यता कौन सी है बबुआ? छड़ी की कौन सी मान्यता है? मतलब यही बड़बोलापन, बस इतना ही बड़बोलापन। घोसी के लोगों जान लो, यही इनकी वाणी है जिसकी खुद की कोई हैसियत नहीं है। बिना वो छड़ी, बिना किसी के सहारे आज तक कभी खड़ी नहीं हुई है। उस छड़ी की हैसियत इतनी है कि अपने दम पर चुनाव लड़े तो जमानत जब्त हो जाए। उस छड़ी की हैसियत बस इतनी है कि पिछली बार इसी घोसी लोकसभा से चुनाव लड़े थे तो 39,000 वोट पाए थे। वो हमारी पार्टी का संविधान का बात कर रहे हैं, घोसी में काम के बात कर रहे हैं। घोसी के लोगों, अगर आपको याद आए
कि कोरोना में कहीं नज़र आए थे, लॉकडाउन में कभी नज़र आए थे, बाढ़ में कहीं नज़र आए थे, कटान में कभी नज़र आए थे। अब लगातार जनता के बीच जा रहे, जनता क्या चाहती है इस बार? जनता अपना चुनाव अपने बेटे भाई का चुनाव बना कर रखी है।